आप में से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और पीछे के जितने पंडाल हैं उसमें जो लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटे की तपस्या करते हो? कोई करता है? हम भी नहीं करते। कोई कहे कि सीवर वाले गुरुजी तुम तपस्या करते हो क्या 12 घंटे की? नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो 9 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तपस्या कम हो गई, समस्या ज्यादा हो गई। कलयुग में तपस्या कम हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा, 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी। 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी भाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए उनकी भी जिंदगी में समस्या चली। उनके भी जीवन में समस्या चलती रही। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई। और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते। मत करो। 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहां जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई ना आए, कोई
तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ, और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है, और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, कृपा बिना न हिले एक भी अणु। रिटर्न आ रहा है तेज, और फेल की आवाज आ रही है, उसको क्लियर करो, आवाज क्लियर होना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव पुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए
पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो। ये वो व्रत है, ये वो साधना, ये वो तप है, ये वो व्रत है पाशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भगतो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता, ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगतजननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला,
पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको